जंगल में बरसात शुरू हो चुकी थी। बरसात शुरू हुए काफी दिन हो चुके थे। इस दफा बरसात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी पक्षी बारिश के कारण अपने घोंसले में छुपे बैठे हुए थे। पक्षियों को अंदाजा नहीं था कि इस बार की बरसात कितनी असरदार रहेगी, इसलिए पक्षियों ने इस बार ज्यादा भोजन इकट्ठा नहीं किया था। उन्हीं पक्षियों में से एक लक्ष्मी चिड़िया थी जो बहुत बुद्धिमान थी। पूरे जंगल में सिर्फ लक्ष्मी चिड़िया ने ही बरसात से पहले भोजन इकट्ठा कर रखा था और उसे इस बरसात की कोई चिंता न थी। लक्ष्मी चिड़िया अपने बेटे सोनू के साथ अपने घर में बैठे बरसात का मजा ले रही थी। मम्मा, ऐसे लगातार बारिश होती रही तो हम भोजन कहाँ से ढूंढेंगे? मम्मा बताइए ना, ऐसे चलते रहा तो हम भोजन कहाँ से ढूंढेंगे? मेरे बेटे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो देखो सामने, हमारे पास ढेर सारा भोजन पड़ा हुआ है। अगर बारिश ऐसे रोज होती रही तब भी हमको भोजन की कोई चिंता नहीं। वो माँ बेटे ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ कबूतर आ जाता है। लक्ष्मी बहन, बारिश है तो बहुत दिन से हो रही है। मैं तो अपना दाना ढूंढ रहा था। लक्ष्मी बहन, मेरी बहन आई है दूसरे जंगल से। मुझे थोड़ा दाना उधार दे दो। जैसे बारिश रुकेगी वैसे ही तुम्हारा दाना मैं वापस दे दूंगा। कबूतर भैया, बहुत अच्छा हुआ तुम मेरे पास आए। वैसे बारिश में चिंता ना करो, मेरे पास है दाना, तुम दाना ले जाओ और अपनी बहन की सेवा अच्छे से करो जो दूसरे जंगल से आई है, क्या कहेगी जाकर। और कबूतर लक्ष्मी चिड़िया से थोड़ा सा भोजन लेके चला जाता है। जो कौवा लक्ष्मी चिड़िया के पड़ोस में ही रहता था वो ये सब देख रहा था और उसका घर भी टूटा हुआ था। और कौवे की पत्नी उसे ऐसा कहती है, वो देखो जी, कबूतर भोजन ले जा रहा है। जाओ तुम भी लक्ष्मी चिड़िया के पास, तुम्हें भी वो भोजन जरूर देगी। मेरे पेट में भूख से चूहे कूद रहे हैं। चमकीला, वो तो भोजन मुझे दे देगी, लेकिन जो भाषण सुनाएगी वो मैं कैसे सुनूंगा? तुम मेहनत नहीं करते, तुम्हारा घर टूटा हुआ है, तुम नखट्टू हो। मैं कहती हूँ जाओ, चले जाओ। थोड़ी बहुत बेइज्जती के बदले थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो क्या ही बात होगी। फिर कालू कौवा लक्ष्मी चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। लक्ष्मी, ओ मेरी बहना लक्ष्मी, तुम्हारी भाभी चमकीलो ने मुझे भेजा है। वो भूख से मर रही है। वो कहती है मेरी बहन लक्ष्मी से थोड़ा भोजन ला दो मुझे। लेकिन कालू भैया। हाँ, मुझे पता है, मेहनत करनी चाहिए। अच्छे समय और बुरे समय का ख्याल रखना चाहिए। अब मैं ऐसे ही करूँगा। लक्ष्मी चिड़िया कालू कौवे की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराती है और उसे दाना दे देती है और कौवा दाना लेके चला जाता है। मम्मा, हम सबको दाना ऐसे ही बांटते रहे तो हमारा भी दाना खत्म हो जाएगा। आप ऐसे पक्षियों को क्यों दाना बांट रही हो? नहीं मेरे बेटे, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जब तक हमारे घर में आखिरी दाना आए हम दूसरों की मदद ऐसे ही करते रहेंगे। हमें अपनी ज़िंदगी में अपने अलावा और दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। और ज़िंदगी का मज़ा ऐसे ही है और वही असल ज़िंदगी है जो हम दूसरों की मदद करने में गुजारते हैं। और ऐसे बातें करते करते वो दोनों सो जाते हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है। लेकिन बारिश और भी ज़्यादा तेज़ थी, हर तरफ पानी ही पानी था। पक्षी और भी ज़्यादा परेशान हो गए थे। कालू, रात आ गई फिर से। दो दाने दिए थे उस लक्ष्मी ने, वो तो मेरे पेट के चूहे ही खा गए। मैं तो भूखी की भूखी ही रह गई। कुछ तो करो प्लीज़। और तुम ये कह रही हो कि मैं लक्ष्मी चिड़िया के पास फिर से दाना जाऊं? वो तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। मुझे कौन सा भूख नहीं लगी हुई है? मुझे भी भूख लगी है कल से। कल जो लक्ष्मी चिड़िया के घर से दाना लाया था वो तो तुम ही सारा खा गई। अब क्या तुम मुझे भूखा ही मरने दोगे मेरे कालू कौवे? क्या फ़ायदा तुम्हारे नाम का? मैं तो इसलिए शादी की थी कि तुम्हारा नाम कालू कौवा है। तुम मुझे दाने की कभी कमी नहीं होने दोगे। अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो तो थोड़ा अंधेरा हो लेने दो। रोज रोज मुझसे नहीं जाएगा दाना लेने। मैं रात होते ही सारा दाना चुरा लाऊंगा। ये हुई ना बात मेरा कालू कौवा। ऐसे ही बात करते करते रात हो जाती है। कालू कौवा चुप के लक्ष्मी चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है।
कालू कौवा खिड़की से झांक कर देखता है लक्ष्मी चिड़िया और उसके बेटे दोनों सोए हुए होते हैं। कालू कौवा धीरे धीरे से लक्ष्मी चिड़िया के दाने के तरफ चला जाता है। जैसे ही कालू कौवा एक चावल का दाना उठाता है वैसे ही उसकी चोंच एक फंदे में फंस जाती है और कालू कौवा चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, हाय मेरी चोंच टूट गई। ये सुन के लक्ष्मी चिड़िया और उसके बेटे की आंख खुल जाती है। कालू कौवे, कितना अच्छा होता कल की तरह आज भी तुम मुझसे दाना मांग के ले आते। तुम्हारा नाम कालू कौवा है तो मेरा नाम भी लक्ष्मी है। तुम्हारे जैसे चोरों का इलाज मैंने कर रखा है। मैंने अपने भोजन में पहले से ही फंदा लगा रखा है। लक्ष्मी बहन, मुझको जल्दी निकालो वरना मेरी चोंच टूट जाएगी। पहले वादा करो, फिर करोगे चोरी? मैं नहीं करूँगा कभी चोरी, बस आज बचा लो। और लक्ष्मी चिड़िया कौवे को फंदे से बाहर निकालती है। बच गया आज तो मैं। लक्ष्मी बहन, अगर तुम आज मुझे बाहर नहीं निकालती तो आज मैं मर ही जाता। मैं खुद से नहीं आया, मुझे चमकीलों ने मजबूर किया था चोरी करने पर। कालू कौवे, अगर तुम ऐसे ही चोरियाँ करोगे तुम्हारे बच्चे तुमसे ही चोरियाँ सीखेंगे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे चोरों के नस्ल से हो? और फिर ऐसे कहते ही लक्ष्मी चिड़िया कालू कौवे को कुछ दाने दे देती है। ये दाने ले जाओ और चमकीले को कह देना कि तुम्हारी चोंच पे मलहम पट्टी लगा दे। कौवा दाना लिए शर्मिंदा होकर यहाँ से चला जाता है।